क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करना हराम है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी जरूर सुन लो। शादीशुदा लोगों के लिए ये इंतहाई अहम वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का महीना आ चुका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमान के मुताबिक इस माह मुबारक में किए जाने वाले आमाल का अज्र बनिस्बत दूसरे महीनों के ज्यादा होता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे रखने के बारे में इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक के बाद अफजल तरीन रोजे अल्लाह ताला के यहाँ मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं। सही मुस्लिम रकमुल हदीस 1163। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस महीने में फजीलत महज रोजे रखने की ही नहीं है, बल्कि इस माह का हर नेक अमल बनिस्बत दूसरे महीनों के बहुत बड़ा हुआ है। चुनांचा आमाल में से एक बड़ा और अहम आमाल निकाह भी है। माशरे में माह मुहर्रम से मुताल्लिक कुछ ऐसा तस्वुर और रिजियान आम हो चुका है कि इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए। हालांकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। मुहर्रमुल हराम के महीने में निकाह करने में कोई रुकावट नहीं है। दूसरे महीनों की तरह इस माह मुबारक में भी निकाह करना दुरुस्त और जायज है, बल्कि इस माह में निकाह ना करने की रस्म को खत्म करने के लिए निकाह करना सवाब का काम होगा। अगर इस माह मुबारक में शहादतों की वजह से इसको गम और शोक का महीना करार देकर निकाह से एतराज किया जाए तो साल भर में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें किसी अजीम शख्सियत की शहादत का वाकया पेश न आया हो। इस बिना पर तमाम महीनों में निकाह से एतराज करना नामुमकिन बात है। इसलिए मुहर्रमुल हराम में भी निकाह करना आम महीनों की तरह जायज है। नाजरीन, मुहर्रम के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है या मुहर्रम में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज है या नहीं, इस हवाले से जान लेते हैं। नाजरीन, 5 हालतें ऐसी हैं जिनमें हमबिस्तरी करना हराम है। अब जब ये 5 हालतें बयान की जाएंगी तो आपको मुहर्रम के बारे में भी जवाब मिल जाएगा कि मुहर्रम में हमबिस्तरी करना जायज है या नहीं। नंबर 1, जब औरत हालत हैज में हो तो बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। हालत हैज यानी जो औरत के हर माह के खुसूस अय्याम माहवारी के होते हैं, जिनकी मुद्दत 7 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, तो इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 2, जब औरत हालत नफास में हो। नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, जिसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। जब खून खत्म हो जाए, रुक जाए, तो नफास खत्म हो गया। इसके बाद हम बिस्तरी हो सकती है, तो यानी हालत नफास में हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 3, रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, मर्द औरत दोनों के लिए। चाहे मर्द रोजे की हालत में हो या चाहे औरत रोजे की हालत में हो, तो हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 4, एतिकाफ की हालत में। चाहे मर्द एतिकाफ में बैठा हो चाहे औरत एतिकाफ में बैठी हो, तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 5, एहराम की हालत में। चाहे हज का एहराम हो चाहे उम्रे का एहराम हो, एहराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। इन 5 हालतों के अलावा कोई हालत ऐसी नहीं है जिनमें शरअन हम बिस्तरी करने की ममानियत हो, तो मुहर्रम में हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज हलाल है, हराम नहीं है और ना ही इससे कोई निकाह टूट जाता है। ऐसा कोई शरअन हुक्म नहीं है कि बीवी को अलग कर दे और मुहर्रम में हम बिस्तरी ना करें। शरई तौर पर इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उलमाए किराम इस बारे में क्या फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं और किन किन दिनों में हम बिस्तरी करना मना है। मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी करना बलाज जायज है और दुरुस्त है, क्योंकि हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह मुहर्रम में निकाह करना जायज व दुरुस्त है। निकाह किसी महीने में मना नहीं। लिहाजा साबित हो गया कि जिस तरह निकाह किसी भी महीने में मना नहीं है, इसी तरह हम बिस्तरी करना भी किसी भी महीने में मना नहीं है, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का महीना हो या कोई और महीना हो। और इसके अलावा किन किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, इसकी वजाहत करते हुए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस तहरीर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हर महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब हम बिस्तरी करना मकरूह है कि इन रातों में जमा के वक्त शैतान मौजूद होता है। तहकीक ये है कि इन रातों में हम बिस्तरी जायज है, लेकिन एहतियात इसी में है कि हम बिस्तरी करने से इन
इन रातों में परहेज किया जाए। नेज अजान व नमाज के वक्त हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अजान व नमाज के वक्त हम बिस्तरी करने से औलाद नाफरमान मजहब से बेगाना पैदा होती है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि कुरान व हदीस की रोशनी में एक खाविंद का अपनी बीवी के लिए कौन कौन सी बुनियादी जरूरियात का पूरा करना जरूरी है, जबकि मर्द की माली हालात भी इतने ज्यादा बेहतर ना हो। तो इसके जवाब ये है कि नान नफका सिकना और ज़ौजियत का हुसूल बीवी का हक और शौहर की जिम्मा फर्ज है, और बीवी का हक शौहर के जिम्मा फर्ज है। माली हालात के मुताबिक खाने पीने की जरूरियात, जिंदगी और रहाइश की अच्छी सहूलियात फराहम करना शौहर के जिम्मे है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुमसे अच्छा हूँ। घर के खुशगवार माहौल के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हुकूक अदा करें, खुश खल्की का मामला करें, नरमी और शिरीन जुबान इख्तियार करें, और अगर कोई नागवार बात पेश आ जाए तो इसको बर्दाश्त कर लें। खुसूसन मर्द का फर्ज है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करे। औरत फितरतन कमजोर और जज्बाती होती है, इसकी कमजोरी की रियायत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में औरतों के बारे में खुसूसी ताकीद और वसीयत फरमाई, इसका लिहाज रखें। अगर शौहर के माली हालात कमजोर हों तो बीवी का फर्ज है कि इसके साथ ताउन करे और ठाट बाट की बजाय सादा जिंदगी इख्तियार करे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, हमारी कमी पेशी माफ फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।